हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 कौन सा है? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, उसका एक्सरसाइज 4.2। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना कहूंगी कि वीडियो को कंटिन्यू देखा कीजिए। ऐसा नहीं कि आगे आगे बढ़ा के देख लिया या बीच की चीजें हटा दी फिर आगे थोड़ा सा देखा, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए फिर देखा। क्योंकि बीच बीच में कुछ चीजें ऐसी भी बताई जाती हैं जिन्हें आपका समझना बहुत जरूरी है। अगर उनको नहीं समझोगे तो फिर आगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इतना ही कहना था। और बाकी थोड़ा पहले वीडियो कंटिन्यू देखो, उसके बाद सारी चीजें क्लियर होंगी ही। ठीक है, देखते हैं इसका 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व। कर्व क्या होता है पहले तो ये समझना है, फिर उसके बाद लिखा है कि ओपन और क्लोज, यानी कि कर्व क्या होता है और ओपन कर्व और क्लोज कर्व क्या होता है ये भी समझना है। मतलब बताना है, इसमें क्लासिफाई करना है। हमारे हमारे पास 5 फिगर है, 1 2 3 4 5। 5 फिगर में बताना है आपको कि कौन सा ओपन कर्व है और कौन सा क्लोज कर्व है। देखो पहले तो समझते हैं कर्व क्या होता है। कर्व क्या होता है, अब देखो जैसे हम कर्व समझा रहे हैं, बच्चे कर्व नहीं देखेंगे, ऐसे डस डस करके आगे जाएंगे, सीधे क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन कहाँ है, फिर पूछ फोर बोलेंगे कि हमें समझ नहीं आया। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, पहले आपको देखना पड़ेगा पूरी वीडियो। ठीक है, तो देखो पहले कर्व क्या होता है। कर्व क्या होता है कि हमने पेन पेंसिल कुछ भी उठाया, कोई भी आकृति बना दी, मान लो ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक है, ये कुछ भी प्रकार की वो बनाओगे क्या क्या आकृति, वो तुम्हारी क्या होगी? कर्व होगी। क्लियर? तो कर्व समझ में आ गया। अब ओपन कर्व और क्लोज कर्व क्या होता है? ओपन कर्व का मतलब क्या होता है कि जिसके तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दिख जाए। समझ में आया? जैसे कि हमने यहाँ देखो, हमने कोई आकृति बनाई, मान लो हमने ऐसे यू बनाया या ओ बनाया, इसका देखो स्टार्ट हमने यहाँ से किया, एंड हमने यहाँ से किया। समझ में आ गया? दिख गया? तो ये क्या होगा? हमारा ओपन कर्व। कौन सा होगा? ओपन कर्व। ठीक है, ठीक। और क्लोज कर्व क्या होगा हमारा? क्लोज कर्व में ना हमें पता नहीं चलेगा कि क्लोज कर्व कौन सा होगा, जिसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं मिले। जैसे कि हमने ऐसे उठाया, ऐसे लेगा, ऐसे लेगा, फिर ऐसे लेगा, फिर ऐसे लेगा, फिर ऐसे मिला दिया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे बता इसमें कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से नहीं, तो आप नहीं बता पाओगे कि कहाँ से स्टार्ट हो सकता हमने यहाँ से स्टार्ट किया हो सकता हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हो सकता हमने यहाँ से स्टार्ट किया हो, कहीं जोड़ दिया, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको नहीं दिख रहा। तो ये कौन सा होगा? ये होगा क्लोज कर्व। ठीक है, CLOSE, क्लोज कर्व, CURVES। क्लियर? समझ में आ गया? ओपनिंग कर्व और क्लोज कर्व क्या होते हैं। अब देखो, अब अपने को क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करना है यानी कि पहला देखो, इसमें हमें स्टार्टिंग दिख रहा, पॉइंट बिल्कुल दिख रहा, एंडिंग पॉइंट दिख रहा। हाँ, यहाँ से स्टार्ट किया हुआ, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे कर दिया, तो ये वाला कैसा होगा? हमारा ओपन कर्व होगा। ठीक है, ओपन कर्व में ए वाला भी आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये इसमें पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और कैसे कैसे ऐसे 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 जाके यहीं पे हमारा हो गया होगा। पता नहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ हो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, पता नहीं कहीं से भी स्टार्ट होगा, मैं पता तो चल नहीं रहा। तो ये हमारा कैसा कर्व है? क्लोज कर्व है, यानी कि बी वाला क्या होगा? क्लोज कर्व होगा। सी वाले में देखो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, यहाँ से बना होगा ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे क्लोज हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारा कैसा खुला हुआ है, तो ओपन कर्व हो गया, यानी कि सी भी हमारा ओपन कर्व में है। अब डी वाला देखो, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से खत्म हुआ, नहीं पता चला। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होगा? क्लोज कर्व। तो डी भी क्लोज कर्व। ठीक है, एंड ई भी क्लोज ही होगा, क्योंकि ये भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में पता नहीं है, तो ई भी क्लोज कर्व। क्लियर? पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसे हम लिखेंगे कैसे? इसे लिखेंगे हम ऐसे, देखिए, बस हमें सिंपली हेडिंग डालनी है कि ओपन कर्व। इसका इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन हम करने के लिए क्या लिखेंगे कॉपी में? यहाँ पे डालोगे ओपन कर्व, यहाँ लिखोगे क्लोज कर्व। ओपन कर्व में कौन कौन सा है? ए और सी वाला, तो ए कॉमा सी, और क्लोज कर्व में बी है, डी है, एंड कौन सा है? ई है। बस हमारा पहला आंसर। क्लियर? दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ड्रॉ रफ फिगर, रफ डायग्राम टू इंसर्ट इंसर्लेट फॉलोइंग। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि आपको रफ डायग्राम, रफ का मतलब ये नहीं है, बच्चे रफ को क्या समझते हैं कि बिना ही स्केल पेन मतलब ऐसी रफली बना दो। रफली का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बना दो, ऐसा नहीं होता। रफ डायग्राम का मतलब होता है कि आप बिना नाप तौल का बना दो, मतलब कि नाप तौल मतलब स्केल से, बिना एक मेजरमेंट लिए। ठीक है, जैसे कि आपको बनाना बिल्कुल क्लियर ही है। रफ का मतलब ये नहीं है आप गंदे तरीके से बना दो या कैसे भी बना दो। रफ का मतलब आपको साफ सुथरा ही बनाना है, बस ऐसा अंदाज में बना देना है। यानी कि अंदाज का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आप 2 सेंटीमीटर लो, 4 सेंटीमीटर लो, आपका जितना मन है उतना करो और उस हिसाब से डायग्राम बना दो। क्लियर? देखते हैं अभी कैसे।
देखो उसमें हमसे पूछा क्या है कि हमें इंसुलेट करना है ना ओपन कर्व और क्लोज कर्व को, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। देखो सेकंड डायग्राम हमें बताना है कि ओपन कर्व कैसे बनेगा और क्लोज कर्व कैसे बनेगा। कैसे भी बना, जैसे आपका मन, मान लो ऐसे उठाया, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया, बस ओपन कर्व खोला है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से बंद किया, ठीक है। क्लोज कर्व भाई ऐसे करना है, 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 छोड़ देना। ये हमारा कैसा क्लोज कर्व हो गया। क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन बोला है आपसे, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड सेव इट्स इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता, देखो मान लो पॉलीगन, अब इसमें दो तुम्हें चीजें मिली, एक तो ड्रॉ मतलब बनाना, ठीक है, पॉलीगन क्या होता और इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर और एक्सटीजर, एक्सटीजर दो चीजें होती हैं। इंटीजर मतलब होता है कि अंदर की चीजें, एक्सटीजर होगा बाहर की चीजें, ठीक है। अब देखो हम पॉलीगन बताते हैं आपको, पॉलीगन क्या होगा। देखो पॉलीगन क्या होगा कि पॉलीगन बनाने के लिए हमें कम से कम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए, यानी कि तभी हमारा पॉलीगन का डायग्राम बनेगा, यानी कि फिगर बनेगा। देखो पॉलीगन कैसा होता है, क्लोज होता, कैसा कर्व होता है, क्लोज कर्व होता। क्योंकि बंद फिगर चाहिए, तो बंद फिगर 2 लाइन से तो बनेगा नहीं, और हमें लाइन सेगमेंट या लाइन या रे किसी से भी बनेगा, ठीक है। लाइन, लाइन रे, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ये क्या है, हमने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज यानी 4.1 में ही सारी चीजें समझाएंगे। प्लीज पहले उसको देखना, उसके बाद इसको देखना, ठीक है। तीसरे का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं कैसे करना है। पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम कितनी लाइन चाहिए, कितनी लाइन या लाइन सेगमेंट या रे कुछ भी बोल लो, कितना चाहिए हमें, 3। तभी हमारा एक बंद क्लोज कर्व बनेगा। क्लोज कर्व को ही हम, वो भी लाइन सेगमेंट से बने क्लोज कर्व को हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा। तो इस टाइप का मान लो ये हमारा क्या हुआ, पॉलीगन एक बन के तैयार हुआ, ठीक है। क्लियर। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया पॉलीगन। अब पॉलीगन को उसने बोला है कि ड्रॉ करना है, क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो और इंटीरियर, क्या इंटीरियर, इंटीरियर क्या होता है भैया, अंदर का भाग। तो ये हमारा जो पॉलीगन बना है, ये पॉलीगन के अंदर का भाग क्या है भाई, ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री के अंदर का भाग यानी कि ये वाला। तो इसको क्या करेंगे, हम ड्रॉ कर लेंगे। आप पेंसिल से ऐसे ऐसे से इसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखेंगे चौथा। चौथा क्वेश्चन आपसे बोला कि कंसीडर द गिवन फिगर, मतलब जो आपको दिया गया फिगर है ये, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा, ए और बी। यानी पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इट इज अ कर्व, क्या ये कर्व है, इट इज क्लोज्ड, क्या ये बंद है। देखो तुम्हें जो फिगर दिया है उसे देख के क्या लग रहा है, फिगर हमने तुम्हें बताया था कि भाई कर्व कैसा भी हो सकता है, पेंसिल उठाओ किसी भी टाइप से, ऐसा वैसा कुछ भी बना दो, ठीक है, कैसा भी बना दो, चाहे ऐसे बना दो, ठीक है, चाहे ऐसे ऐसे करके कुछ भी बना दो, सारे क्या होते हैं, कर्व ही होते हैं, बस कुछ ओपन होते हैं, कुछ क्लोज होते हैं। क्लोज कौन से थे, जो बंद होते हैं, जिनका हमें एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट समझ में नहीं आता, और जिसका हमें एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आता है वो कैसे होते हैं, ओपन कर्व होते हैं, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है पहले वाले में, फोर्थ का ए पार्ट, फोर्थ का ए का आंसर क्या होगा कि इट इज अ कर्व, क्या ये कर्व है। तो बिल्कुल देखो ये कर्व है ना, है, कोई भी डायग्राम होगा वो कर्व होगा, तो सीधा डालना है आंसर यस, ठीक है। अब सेकंड, यस डाल के इट इज अ कर्व। सेकंड वाले में है इट इज क्लोज, क्या ये बंद कर्व है, क्लोज कर्व है, बिल्कुल क्लोज है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो बी का आंसर भी क्या हो जाएगा, यस। क्लियर, ये हमारा आंसर। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन आपको बोला है कि इलस्ट्रेट इट पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। रफ डायग्राम फिर आ गया, रफ डायग्राम का मतलब क्या है, हमने भी समझाया था आपको कि थर्ड वाले क्वेश्चन में कि रफ डायग्राम का मतलब इतना है कि आपको उल्टा सीधा कुछ नहीं बनाना है, पता चलेगा आपसे रफ डायग्राम बोला और आपने ऐसे ऐसे करके ऐसे लाइन खींचना है, ऐसे ऐसे करके लाइन खींचा, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे नहीं करना है, स्केल से ही खींचना है, बस नाप तोल नहीं करनी कि हाँ 3 सेंटीमीटर खींचना है, 5 सेंटीमीटर खींचना है, ऐसा नहीं करना है, बस हमें स्केल से ही खींचना है बिना मेजरमेंट के, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला, इलस्ट्रेट का मतलब होता है कि आपको जो दिए गए हैं ना उनका क्या बनाना है, फिगर बनाना है, उनको बताना है कि हाँ ये कैसे बनेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं ए वाला। ए वाले में बोला है कि आ क्लोज कर्व, ठीक है, कैसा, बंद कर्व, लेकिन दैट इट इज नॉट अ पॉलीगन। अब देखो हमने ये बता रहे पॉलीगन कैसा होता है, क्लोज ही कर्व होता है, लेकिन पॉलीगन बनता है वो लाइन सेगमेंट से बनता है। क्लियर। तो इसमें बोला कि आपको क्लोज कर्व तो बनाना है लेकिन लाइन मतलब पॉलीगन नहीं होना चाहिए, तो पॉलीगन नहीं होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से नहीं बना होना चाहिए, ठीक है। तो इसका देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये हमारा फिफ्थ का ए वाला, इसमें हम क्या करेंगे, मान लो हमने ऐसे किया, ऐसे किया, अगर हम ऐसी लाइन खींचेंगे तो ये भाई स्ट्रेट लाइन से बनेगा, लाइन सेगमेंट से बनेगा। अगर हमने तीसरी लाइन इसमें खींची सीधी एकदम ऐसी,
तो फिर क्या हो जाएगा, ये भाई लाइन सेगमेंट से बनेगा और ये पॉलीगन हो जाएगा। लेकिन इसने बोला है कि भाई क्लोज ही बनाना है, बन तो हो जाएगा लेकिन ये पॉलीगन हो जाएगा। तो हमें पॉलीगन नहीं बनाना है, क्लोज कर्व बनाना है। तो हम क्या करेंगे, तीसरी लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा ए वाले का आंसर। बी वाला देखते हैं। बी वाला बोला है आपसे, एन ओपन कर्व मेड अप इंटीरियरली ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हम सॉरी दूसरा पार्ट हमको क्या बोला है कि ओपन कर्व, यानी कि आपको क्या करना है कि लाइन सेगमेंट का यूज करना है और कैसा कर्व बनाना है, ओपन कर्व बनाना है। लाइन सेगमेंट मतलब कि स्ट्रेट लाइन, समझ रहे हैं ना। तो मान लो हमने एक ऐसी लाइन कर दी, दूसरी ऐसे कर दी, तीसरी ऐसे कर दी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ओपन भी हो गया और लाइन से बना हुआ कर्व भी होगा। आप चाहो तो ऐसे और ऐसे भी बना सकते हो, लाइन से ही है, ओपन कर्व है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बोला है कि आपको आ पॉलीगन विथ टू साइड, यानी कि दो साइड से पॉलीगन बनाओ। ठीक है, सी आखिरी क्वेश्चन आपसे बोला है। अब भाई देखो, पॉलीगन बनाने के लिए हमें चाहिए 3 लाइन कम से कम। हमने अभी बताया था कि 3 लाइन से ही पॉलीगन बनेगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे उसको, पॉलीगन को देखो, अगर हम ऐसे करके ऐसे बनाएंगे तब भी नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे बनाएंगे तब भी नहीं बनेगा। भाई एक लाइन तो हमें चाहिए, तभी 3 लाइन होंगी और हमारा पॉलीगन बनेगा। तो 2 लाइन से पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। क्लियर, ये हमारा क्या है, तीसरे वाले सी वाले का आंसर। ठीक है, ए वाला समझ में आ गया, बी वाला समझ में आ गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और वीडियो समझ में आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।